नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ समाज और इंसानी रिश्तों की जो तस्वीर खींचती हैं, वह आज भी हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनकी बेहद मशहूर और मार्मिक कहानी, जिसका नाम है गिला। यह कहानी एक पत्नी के उन शिकवों शिकायतों की है जो वह अपने पति से करती है, लेकिन इस गिले शिकवे के पीछे छुपा है एक गहरा सम्मान और छुपा हुआ प्यार। एक आम परिवार की यह दास्तान आपके दिल को छू लेगी। तो आइए बिना देरी शुरू किए करते हैं प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गिला। जीवन का एक बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हो, पर गैरों के पीछे अपना सर्वनाश कर रहे हो। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है, उनकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी होता है, कृपण होता है और संकीर्ण हृदय का होता है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सारा दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी नहीं जाता हो। ऐसी दुकान पर तो ना चीज अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। पर दोष नहीं होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का गरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है इसलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुटपुंजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, भुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे। दाल में कड़ाई और कंकर भरे हुए होते हैं, मानो लकड़ी जला डालो पर क्या मजाल कि चावल गल जाए। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने कोटो जैम, और दरअसल घी का एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट वाली, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का नहीं रहा जाता टंटा। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना है, कितनी दूर की बात है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा था। या पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसी उठाई गिरों की मुंह क्यों लगते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया तो महाशय को जानती थी, उनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रहे थे, संजोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं है, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा लिखा है, बरसों साथ साथ खेले, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक नहीं निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले कर दिए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिया कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन आती। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई।
रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो मित्र हैं इनके, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं होता। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकट, लंगोटी के फाग खेलने वाले फाकेबाज हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों का दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार लेने के लिए सिर पर सवार रहता था और बिना लिए गिला नहीं छोड़ता, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपया चुकाया हो। आदमी एक बार ठोकर खाकर सीखता है, 2 बार में सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार ठोकर खाकर भी नहीं सीखे। जब कहती हूँ रुपये तो दे आए पर मांग क्यों नहीं लाते, तो कहते हैं क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त, तो बस बंगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर सूखा जवाब नहीं दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से वो मरोवत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातों में बना के बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें। आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय भी खुल्लस है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती। और इन भले आदमी को रुपया जैसे घर में काटने दौड़ता है। जब तक रुपयों के वारे न्यारे न कर लें इन्हें चैन नहीं पड़ता। इन्हें करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम कर रखा है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं, कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार ही रहते हैं। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, बिछौना ओढ़ना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आ जाते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं? इन्हें क्या मतलब है। इन्हें इतनी समझ भी नहीं है कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान को बुलाएं जिसके पास कपड़े लत्ते तक नहीं है। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी में आते हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। 2 बार, एक बार महाशय को इनका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंख न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं है। आपके पास जाते हैं इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं है। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन दूसरा कोई कहार नहीं मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पहले की तरह चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठा बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहनीय हो उठा था। एक दिन जाने कहां से एक बागरू को पकड़ लाए। उनकी सूरत कहे देती थी कि कोई जंगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार है। खैर मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। इस आदमी के रूप से आदमी नहीं था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें नहीं थे, किसी काम की तमीज नहीं थी, बेईमान नहीं था, पर गाधा अव्वल दर्जे का था। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता। अभागा दुकानदारों के हाथों लूट कर आ जाता है।
10 तक की गिनती उसे नहीं आती है। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कुछ भी कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है, आप नहा धोकर छोटी झांत रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता तो आप उसे समीप नहीं आने देते, पर उसके दोस्तों को गुण बताकर दिखाया करते हैं, और इस प्रयास में सफल नहीं होते तो दोषों का पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की भी तमीज नहीं थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसी कोई बात नहीं है। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू नहीं लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं है। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज पूरे घर में सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। तो दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग